एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करके 1 मिनट के अंदर कुछ फार्मूला का यूज करके कितना अच्छा टेबल में इस डाटा को सजा दिया गया है। और ये डाटा को देखिए, इस डाटा में देखिए एक ही रो और एक ही कॉलम में कितने सारे डाटा भरा हुआ है। इसमें देख लीजिए, थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सारा कुछ देख लीजिए। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम भी दिया है, लास्ट नाम भी दिया है, डिपार्टमेंट भी दे दिया है और डिजिग्नेशन भी दे दिया और इन टाइम और आउट टाइम, ये सारा कुछ एक ही रो में भर दिया है। अगर आपको ऐसा डाटा मिल जाए और आपको बोला जाए कुछ इस तरह से है ना, आपको पूरा डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप कितना टाइम लेंगे? बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। एक एक करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है E001, यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है पूरा आप एक एक करके टाइप करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ही आपको होगा ये पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये जो आपको डाटा दिख रहा है यहाँ पर, ये डाटा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, एक एक करके टाइप बिल्कुल नहीं करूँगा। कुछ फार्मूला का यूज करके ना इस डाटा एंट्री को एक सेपरेट करूँगा। यही सेपरेट करने का ना एक्सेल में है ना, आपको बहुत सारे कोर्स करना पड़ता है, महंगा कोर्स लेना पड़ता है और इसके है ना लोग हज़ारों रुपये चार्ज भी करते हैं। ये इसी का अगर फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा इसमें ना रुपया मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करके आप एक कोर्स को कंप्लीट करके देते हैं, आपको बहुत सारे ना उस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बिल्कुल फ्री में बताऊँगा कि कैसे आप है ना इस तरह के सेपरेट डाटा को ना, अनसेपरेट डाटा को इस तरह के सेपरेट डाटा के टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरा देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ इन टाइम दिया हुआ, इन टाइम में पूरा इसका है ना, पूरा इसमें है ना ये सारा फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए फुल नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन सारा कुछ दिया हुआ है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा किस तरह से आप है ना इस सारे डाटा को कम्प्लीटली इस तरह से सजा सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पहले आप है ना उस डाटा पर आ जाइए, जो डाटा ये देख लीजिए मेरे पास डाटा है, तो मैं इस डाटा को पहले दिखा दूँ। ये कोई कम डाटा नहीं है, टोटल डाटा के अगर काउंट मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर है ना, आप सिंपल यहाँ पर करिए और कंट्रोल और एरो के डाउन क्लिक करिए तो आपको पूरा डाटा यहाँ पर दिख जाएगा, कितना डाटा टोटल यहाँ पर है। तो 1051 टोटल डाटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये देख लीजिए 1051 डाटा आपको टोटल यहाँ पर दिख रहा होगा। 1051 दिख रहा है, 1051 डाटा है। और इतना सारा डाटा को आप अगर एक एक करके टाइप करते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा हमारे हिसाब से। तो चलिए इसको है ना कुछ सेकंड में है ना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड में कंप्लीट करने से सबसे पहले आपको डाटा को समझना होगा। डाटा को समझने के लिए क्या होता है, डाटा को समझने का मतलब ये होता है कि आखिर डाटा ये किस प्रकार का है, पहले इस चीज़ को समझना होगा। इस चीज़ को समझने के पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छा से समझा पाऊँ। तो देख लीजिए यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो लिखा हुआ है, इस एम्प्लॉय आईडी के बीच में देख लीजिए एक यहाँ पर डंडा लगा हुआ है। ये डंडा आप देख रहे हैं, ये डंडा लगा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्पेस डाल के एक डेट लिखा हुआ है। इस डेट के जस्ट बाद में देख लीजिए यहाँ पर एक फिर डंडा लगा हुआ है। फिर उसके बाद टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के बाद फिर यहाँ पर एक डंडा लगा हुआ है। मतलब इस डाटा में ना कॉमन एक चीज़ है जो कि ये डंडा है। यहाँ पर इस डाटा में पूरा एक कॉमन है जो कि हर एक कंप्लीट डाटा के बाद एक डंडा लगा दिया है। और इस डंडा के माध्यम से इस सारा डाटा को है ना अभी हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, तो चलिए इसको कंप्लीटली देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपको है ना रिव्यू जो दिख रहा है, इस व्यू पे क्लिक करना है। और व्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर है ना न्यू विंडो, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, डाटा सेपरेट करना है। डाटा सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ऊपर में आपको है ना टॉप में दिख रहा होगा यहाँ पर डाटा। इस डाटा पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको 2 ऑप्शन खास कर यूज़ करना है। एक टेक्स्ट टू कॉलम, दूसरा यहाँ पर फ्लैश फिल। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देख लीजिए मुझे बहुत सारे यहाँ पर मिल गया। लेकिन यहाँ पर गलती क्या किया हूँ मैं, यहाँ पर डाटा को सेलेक्ट नहीं किया। डाटा को सेलेक्ट नहीं करने की वजह से है ना यहाँ पर मुझे एक ही डाटा दिख रहा है। फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ और जो भी डाटा मेरे पास है उन सारे डाटा को मैं क्या करता हूँ, फटाफट है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो भी डाटा फर्स्ट नंबर यहाँ पर है ना, आप कर्सर रखिएगा और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ है ना डाउन एरो शिफ्ट करिएगा। जैसे डाउन एरो दबाइएगा पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ है ना बैक स्पेस दबाइएगा, आप सीधा ऊपर आ जाएगा, एक नंबर पर आ जाइएगा। देखिए सारा डाटा मेरा सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट हो जाने के बाद है डाटा बजाना है वापस। डाटा बजाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख लीजिए मुझे है ना ये डाटा ये डाटा दिख रहा है, ये डाटा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी अलग अलग दिख रहा है। लेकिन इसका प्रीव्यू देखने के लिए ना मैं देख सकता हूँ प्रीव्यू। फिलहाल मुझे क्या करेगा, ये ऑप्शन मुझे मिलेगा। इस ऑप्शन में यहाँ देख लीजिए डिलिमिटेड जो लिखा हुआ है डिलिमिटेड, इस डिलिमिटेड पे क्लिक करना है। फिक्सेड विड्थ पे नहीं लिखना है क्लिक, ये जो आपको पहले से यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक करके आ रहा होगा फिक्सेड विड्थ। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको पहले से दिखेगा, फिक्सेड विड्थ और यहाँ पर डिलिमिटेड जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। डिलिमिटेड याद रखिएगा, डिलिमिटेड। फिक्सेड विड्थ और डिलिमिटेड में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊँगा कोई दूसरे वीडियो में, क्योंकि इसका अगर मैं इसमें है ना ब्यौरा देना स्टार्ट करूँगा तो बहुत लंबा ये टॉपिक हो जाएगा, फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, डिलिमिटेड पे क्लिक करना है और यहाँ पर है ना डिलिमिटेड पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करिएगा यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह का टेबल मिल जाएगा, कुछ इस तरह का टेबल मिल जाएगा। देख लीजिए मुझे क्या करना है, सेमी कोमल यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर फिलहाल आपको क्या करना है, ऑप्शन यहाँ जो अदर जो दिख रहा है इस अदर वाले पे आपको
क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है आपको है ना, जो इस डाटा में आपको कॉमन दिख रहा था, कॉमन क्या दिख रहा था, ये डंटा दिख रहा था, ये डंटा मुझे यहाँ पर इस रो में मुझे टाइप करना था। डंटा टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ है ना, आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ में ना सिंपली ये डंटा को आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ये डंटा अप्लाई करेंगे कैसे, यहाँ पर आपको कीबोर्ड में मिल जाएंगे डंटा, लेकिन यहाँ पर है आप आई मत करिएगा, क्योंकि आई भी है ना डंटा की तरह होता है। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आई पेस्ट कर दूंगा, नहीं, आई आपको पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको है ना बैक स्पेस के जस्ट ऊपर में दिख लीजिएगा, या इंटर के ऊपर में आपको यहाँ पर इस डंटा को दिखेगा। ये डंटा है ना, शिफ्ट के साथ में क्लिक करिएगा, शिफ्ट के साथ जैसे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर जैसे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दीजिए डंटा ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद देख लीजिए ऑटोमेटिक ये सारा डाटा मेरा क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। देख लीजिए टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ पर डेट इसमें है, टाइटल इसमें है, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, इन टाइम और आउट टाइम, ये सारा चीज़ आ चुका है। मैं फिलहाल इसको है ना विड्थ कम कर देता हूँ और ये डाटा को एक साथ ले आता हूँ। देख लीजिए ये पूरा डाटा मेरा एक साथ आ चुका है, अब आ चुका है। अब इसमें क्या करना है मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कभी देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, नाम जो लिखा हुआ है, नाम में देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ थोड़ा। यहाँ देखिए नाम जो लिखा हुआ है, ये नाम जो देख लीजिए एम आर जो लिखा हुआ है, मिस्टर जो लिखा हुआ है, तो एम देख लीजिए वो भी स्मॉल में है, और आर देख लीजिए वो भी स्मॉल लेटर में है। मुझे क्या करना है, एम वाले मतलब फर्स्ट लेटर को क्या करना है, कैपिटल करना है, और सेकेंड लेटर को स्मॉल ही रहने देना है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर है ना और ऊपर इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर आप कहीं पर है ना कर्सर को यहाँ पर लाइए, और कहीं पर है ना इसको क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगाना, मतलब बराबर जिसको बोलते हैं बराबर का साइन लगाना है, और यहाँ पर आपको है ना प्रॉपर का फार्मूला आपको टाइप करना है, प्रॉपर का पी। जैसे यहाँ पर प्रॉपर टाइप करिएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए प्रॉपर का फार्मूला आ चुका है, और यहाँ पर है ना टेप दबा दीजिए। जैसे टेप दबा दीजिएगा, अब ये आपको बता रहा है कि कौन सा आप है ना किसको आप प्रॉपर आप करना चाहते हैं, कौन सा टेक्स्ट लेना चाहते हैं। तो मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, और जैसे इंटर हिट करूँगा तो ऑटोमेटिक देख लीजिए यहाँ पर मिस्टर, मतलब यहाँ देखिए पहला लेटर यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर देख लीजिए पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल हो गया, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ देखिए पहला लेटर मेरा यहाँ पर रुक गया, यहाँ पहला लेटर कैपिटल हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए पहला लेटर यहाँ पर क्या है, क्या स्मॉल है। यहाँ पर यह क्या हो गया, प्रॉपर मेरा ये आ चुका है कैपिटल में, ठीक है। अब इसको क्या करना पूरा मुझे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, मैं यहाँ पर इस पर डबल ये देख लीजिए, ये जो प्लस का आइकन जो दिख रहा है इस पर प्रॉपर इस पर क्लिक करिएगा तो प्रॉपर आ जाएगा। नहीं तो आप है ना कंट्रोल के साथ है ना डी अप्लाई करिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं होता फिलअप तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डबल क्लिक करके पूरा डाटा को यहाँ पर आप है ना फिल कर सकते हैं, ठीक है। पूरा डाटा का आप फिल कर सकते हैं। सेम चीज़ है ना, इसको है ना आप यहाँ पर कंट्रोल सी के साथ कॉपी करिए, और यहाँ पर आप है ना पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और जैसे पेस्ट कर दीजिए देखिए ऊपर आगे वाले जो राहुल था उसका भी आ गया है। और मुझे क्या करना है, फिर इसके बाद पेस्ट करना, शर्मा का भी तो लेना है, तो शर्मा को भी आप सिंपल यहाँ पर है ना भी कर दीजिए, यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम में है ना सिंपल जितना भी आपको है ना प्रॉपर में लगाना है उस सारे चीज़ को है ना आप एक एक करके आप है ना प्रॉपर में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारा चीज़ को एक एक बार है फटाफट प्रॉपर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर सारा एक साथ आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर है टाइम को भी ले लिया, टाइम को भी लेना जरूरी नहीं था, टाइम को चलिए हटा देता हूँ क्योंकि टाइम को लेना कोई खास जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, इन सारे सेल को है ना एक साथ मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक साथ फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक साथ फिल कर दूँगा, यहाँ पर एक साथ फिल नहीं ले रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे तो क्लिक करूँगा नहीं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राहुल पे क्लिक किया और इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पर शर्मा पे क्लिक किया, एक साथ इसको ले लेता हूँ। फिर इस पर क्या क्या फटाफट इसको है ना कर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट आप कंप्लीट इसको कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इन सारे सेल को है ना एक साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और शिफ्ट के साथ में है ना कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाने के बाद है ना आपके है ना एरो में एरो राइट वाला एरो दबाना है और उसके बाद डाउन एरो दबाना है। सारा ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद है ना कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाइएगा, ये सारा आप ऊपर आ जाएगा, मतलब आप फर्स्ट रेंज पे आ जाएगा। कंट्रोल के साथ कॉपी कर लीजिए। जैसे कंट्रोल के साथ कॉपी कर लीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल के साथ कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, मुझे वैल्यू में करना है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला भी लगा हुआ है। मैं इसको क्या करूँगा, वैल्यू पे इसको कॉपी करूँगा। तो वैल्यू पे यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा और राइट कॉपी क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये वाले देख लीजिए, ये जो 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये क्लिप मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू करके आता है, यहाँ पर देख लीजिए इस पर क्लिक करिएगा तो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू पे क्लिक करना है। जैसे इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे अभी क्या होगा, आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये कॉपी जो किए हैं आप, ये कॉपी आ गया। मैं इसको फिलहाल एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर है ना इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये सारा रो था, यहाँ पर कहाँ पर था, सेल एक्सक्यूज तक, यहाँ तक मैं पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका। अब इसकी ज़रूरत मुझे है नहीं तो मैं इसको के बाद वापस है ना डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर है ना डाटा को सेपरेट कर दिया हूँ। फर्स्ट लेटर मेरा देख लीजिए यहाँ पर मिस्टर भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर। फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, यहाँ पर कैपिटल है, सेकंड लेटर भी मेरा कैपिटल है, थर्ड लेटर भी कैपिटल है, मतलब सारा है ना फर्स्ट लेटर इसमें कैपिटल है। अब क्या करना मुझे, मिस्टर देख लीजिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको दिख रहा होगा, मिस्टर देख लीजिए यहाँ पर
अलग कॉलम में है और फर्स्ट नाम अलग कॉलम में है, सेकंड नाम अलग कॉलम में है और यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलग अलग कॉलम में है। ठीक है, तो मुझे इनको क्या करना है, एक साथ इनको मर्ज करना है, मतलब मिस्टर को, राहुल को और शर्मा को एक साथ मुझे एक ही कॉलम में करना है। एक ही कॉलम में करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए यहाँ पर फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला का क्या यूज करना है, कहीं पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाइए। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उन रो को और उन कॉलम को जिसको आप जोड़ना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे क्या करना है, अभी मिस्टर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मिस्टर को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ में है ना, आपको यहाँ पर है ना 7 जो दिख रहा है ऊपर में, 7 की जो दिख रहा है 7 की भी करिएगा, मतलब एंड वाला ये ऑप्शन लगाना है, एंड वाला, एंड लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, राहुल को जोड़ना है, तो राहुल को ले लिया, फिर उसके बाद एंड वाला ऑप्शन लगाना है। मतलब जितना आपको है ना जोड़ना हो, उसमें ऐड करना हो, उतना आप एंड लगा सकते हैं। मैं कर दिया और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटर दबा देता हूँ। देख लीजिए अब एक कॉलम में यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देख लीजिए एक कॉलम में मिस्टर राहुल शर्मा एक कॉलम में आ चुका है। कि नहीं आ चुका है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करते सारा ये एक साथ मेरा आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि सारा एक साथ हो चुका है और इसको मैं कॉपी भी कर ही लेता हूँ, यहीं पर कॉपी कर लेता हूँ। और नहीं कॉपी करिएगा आप सिंपली है ना इसको है ना कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स करिएगा और यहाँ पर कहाँ पर मुझे आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ पर चाहिए फर्स्ट नाम पे है ना, टाइटल वाले भी चाहिए, तो मैं टाइटल वाले भी यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंट्रोल भी हो गया, यहाँ पर थोड़ा रो बड़ा कर देता हूँ ताकि ये ऊपर आ चुका है। ये ऊपर नहीं आ रहा है तो मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर फार्मूला इसमें लगा हुआ था जिसके कारण से ये नहीं हुआ, तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो कर देता हूँ और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाता हूँ और सिंपली इसको है ना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करिए और वैल्यू पे आप पेस्ट कर दीजिए। वैल्यू पे पेस्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा। अब ये हमारा जहाँ पर चाहे वहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते, क्योंकि अब इसमें से फार्मूला डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपली इसको कॉपी करते हैं और पहले मैं इसको कॉपी रहने देता हूँ, इसको कॉपी नहीं करना है अभी। अभी क्या करना है, हमें इन तीनों रो को डिलीट करना है, मिस्टर वाले, फर्स्ट नाम वाले और लास्ट नाम वाले, इनको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए सिंपल यानी इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा। जैसे डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ पर मुझे एक कॉलम को ऐड करना है, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। वहाँ पे इंसर्ट हो गया तो मैं इसको इंसर्ट वहाँ पर नहीं करूँगा, मुझे इंसर्ट यहाँ पर करना है ताकि लास्ट नाम के जस्ट बगल में हो। यहाँ पर लास्ट नाम मुझे इसमें क्या था, फुल नेम, तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ फुल नेम। ठीक है, फुल नेम, और यहाँ पर मैं यहाँ पर फुल नेम लिख दिया और इसमें क्या करना है, फुल नेम मतलब फुल नेम इसमें ये पूरा है, तो मैं यहाँ पर वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डाउन एरो कर दीजिएगा और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाइए, ऊपर आ जाइएगा आप, और कंट्रोल के साथ एक्स क्लिक करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए सिंपली। ये देख लीजिए मेरा यहाँ पर पेस्ट हो चुका, मतलब ये डाटा मेरा अब क्या हो गया, पहले क्या था अलग अलग कॉलम में था, ठीक इस तरह से जैसे इसमें देख लीजिए है। जैसे इसमें देख लीजिए फुल नाम इसमें जो है, जैसे फर्स्ट नाम यहाँ क्या फुल नाम पूरा इसमें डेट बाय डेट दिया हुआ है, मतलब मिस्टर राहुल शर्मा के साथ में दिया हुआ है, अलग अलग इसमें नहीं है ना। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, अब मेरा डेट वाला फॉर्मेट दीजिए, डेट वाला फॉर्मेट है ना, डेट दिख ही नहीं रहा है कि इसमें डेट वाला फॉर्मेट में है क्या है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है आपको 1/12/25 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं पता चले कि यहाँ पर सिंपली है ना, अब ये जो दिख रहा है बी ऊपर में जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर चले जाइए होम वाले ऑप्शन पे, होम वाले ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पर आपको जनरल में से ना यहाँ पर डेट पे क्लिक करिए, जनरल पे क्लिक करिए और यहाँ पर डेट वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर, ये जो शॉर्टिंग पोर्टिंग जो दिख रहा है, टाइम का दिख रहा है, लॉन्ग डेट का दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ से नहीं करना था। यहाँ से नहीं करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर सिंपली आप जाइए डाटा में जाइए, यहाँ पर सेम टेक्स्ट टू कॉलम इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा फिर एक बार यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3 बार नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मतलब तीसरा देख लीजिए यहाँ पर स्टेप 3 ऑफ 3, यहाँ पर आपको है ना डेट वाला दिख रहा है, यहाँ पर डेट पे क्लिक करिए और DMY मतलब DMY का मतलब क्या होता है, यहाँ पहले से सेलेक्ट होगा नहीं है, यहाँ पर देखिए इस पर है ना ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। DMY मतलब डेट मंथ और ईयर, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करिए और यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर XX आ चुका है, मतलब क्या यहाँ पर एरर आ चुका है। एरर आया है क्यों, क्योंकि मेरा डेट जो है ना वो थोड़ा लंबा है, उसका विड्थ है ना थोड़ा लंबा है। यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर देख लीजिए आ चुका है, यहाँ पर डेट में आ चुका है। अब क्या हुआ 01/12/2025, अब ये पूरा डेट बाय डेट ये फॉर्मेट में आ चुका है। अब आ चुका है कि नहीं आ चुका है, पूरा यहाँ पर देख लीजिए ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले को भी थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूँ इसका साइज, और डिजिग्नेशन वाले को भी थोड़ा साइज एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। डिजिग्नेशन वाले में देख लीजिए सारा कुछ इसमें ठीक ठाक दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे देख लीजिए टाइम जो दिख रहा है, टाइम वाले में थोड़ा मुझे इसमें गड़बड़ दिख रहा है। टाइम क्या दिख रहा है गड़बड़, ये इसमें देख लीजिए ये जो दिख रहा है 9 दिख रहा है, 05 दिख रहा है, मतलब अभी पता ही नहीं चला है डेट में है टाइम में है क्या है। तो मुझे क्या करना है, इसको है ना प्रॉपर मुझे इसको फिक्स करना है टाइम वाले में। तो टाइम वाले में क्लिक करने के लिए यहाँ सिंपली होम पे क्लिक करिए और यहाँ पर टाइम को है ना इसको मुझे एग्जैक्ट निकालना है। टाइम एग्जैक्ट निकाले, इसमें क्यों नहीं फार्मूला, इसमें मैं क्या करूँगा एक फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला क्या लगाना है, अब इसमें बता रहा है कि मुझे फार्मूला ये लगाना है कि कौन सा एम्प्लॉय है ना
जो कि 6 घंटा से प्लस या 5 घंटा से प्लस कंपनी में टाइम दिया है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर निकालना। जिसका 8 घंटा होगा या 6 घंटा से प्लस होगा उसका फुल ड्यूटी हो जाएगा, और जिसका 6 घंटा से कम होगा या 5 घंटा से कम होगा उसका हाफ ड्यूटी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हाफ डे और फुल डे निकालना। फुल डे निकालने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पर है ना एक फार्मूला का यूज़ करना। फार्मूला क्या लगाना, प्लस इसमें करना है, और इसमें प्लस करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो 18/10 जो दिख रहा है इसको इससे माइनस करें। यहाँ पर 18 पर क्लिक किया और यहाँ पर माइनस दबाया, और यहाँ पर इन टाइम जो दिख रहा है मतलब आउट टाइम को इन टाइम से माइनस कर देना है। तो मैं इन टाइम पर क्लिक किया और यहाँ पर जैसे इंटर हिट करूँगा, ओ माय गॉड, यहाँ पर देख लो वैल्यू आ गया। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आया। एरर क्या आया है, अब इसको देख लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, देख लीजिए यहाँ पर बीच में क्या है, एक स्पेस आया होगा। इस स्पेस को है ना पहले रिमूव करना होगा। इस स्पेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर है ना इस दोनों रो को क्लिक कर लीजिए और दोनों रो को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे दोनों रो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ यहाँ पर एच दबाइए। कंट्रोल के साथ यहाँ पर एच दबाइएगा। यहाँ पर आ रहा है आपको रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, इन दोनों रो के बीच में, मतलब इन दोनों रो के बीच में देख लीजिए यहाँ पर ये इन टाइम और आउट टाइम के बीच में अगर कहीं पर भी एक्स्ट्रा में स्पेस होगा, उस स्पेस को ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, मतलब हटा देगा, एग्जैक्ट ये टाइम वाले फॉर्मेट में ला देगा। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए फाइंड और रिप्लेस का है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देख लीजिए रिप्लेस का ये है ना ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ, जिससे है ना आप मतलब हज़ारों काम है ना सेकेंडों में कर सकते हैं। वापस यहाँ पर देखिए फाइंड वाट जो दिखा हुआ है, तो फाइंड वाट में मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ फाइंड वाट में क्या करना है, मुझे खोजना है। मतलब फाइंड वाट मतलब क्या होता है, खोजना। आप क्या खोजना चाहते हैं, तो मैं इसमें खोजना चाहता हूँ स्पेस, मतलब स्पेस इस वाले रो में कहीं पर भी, इसमें कहीं पर भी स्पेस होगा, एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसको क्या करेगा, ये हटा देगा। तो मैं यहाँ पर स्पेस एक बार दबा देता हूँ, एक बार स्पेस बटन दबा दीजिएगा। और रिप्लेस विथ जो रिप्लेस विथ में क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, जीरो रहने देना। अगर कुछ होगा इसमें, जैसे मान लीजिए एक दो बार मैं यहाँ पर स्पेस दबा देता हूँ, देखिए कहाँ पर आ गया है। इसको क्या करना है, आपको हटा देना, मतलब डिलीट कर देना है, पूरा जीरो कर देना है। और यहाँ पर देखिए रिप्लेस और जो दिख रहा है, रिप्लेस ऑल, इस पर क्लिक करिए, देख लीजिए ऑटोमेटिक ये पूरा रिप्लेस हो चुका है और टाइम वाले फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर लिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑल डन, वी मेड 3150 रिप्लेसमेंट टोटल। यहाँ पर ओके करता हूँ और यहाँ पर कट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मेरा ये आ चुका है, और जो मैं फार्मूला यहाँ पर लगाया था, ये फार्मूला भी देख लीजिए ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्क कर चुका है। मतलब ये जो फार्मूला मैं लगाया था, सारे फार्मूला मेरा काम कर गया। क्यों नहीं काम कर रहा था तभी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस था, और एक्स्ट्रा स्पेस होने के कारण से मेरा ये फार्मूला सही से वर्क नहीं कर रहा था, राइट। अब इसको क्या करता है, ये देखिए मेरा यहाँ पर क्या बता रहा है, इसमें मतलब आउट टाइम और इन टाइम को माइनस किया तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 9 घंटा 5 मिनट। मतलब क्या, 9 घंटा 5 मिनट, मतलब ये फुल डे आया है। मतलब ये जो एम्प्लॉय है, मतलब 9 घंटा समय दिया है कंपनी, मतलब ये फुल डे ये कंपनी में काम किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कॉलम और यहाँ पर ऐड करता हूँ, फुल डे या हाफ डे। तो मैं यहाँ पर सिंपली है ना लिख देता हूँ FULL फुल डे, या यहाँ पर हाफ डे कर देता हूँ ताकि उसको मैं सबमिट कर सकूँ। या यहाँ पे लिखता हूँ हाफ डे, HAF हाफ डे, ठीक है। मैं यहाँ पर हाफ डे का एक कॉलम बना दिया हूँ। अब इस फार्मूला में क्या करना है, मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पर है ना हाफ डे फुल डे, जिसका मतलब 5 घंटा से जो प्लस काम किया है कंपनी में, जो टाइम दिया है, उसके लिए ये फार्मूला ऑटोमेटिक काम कर जाना चाहिए, राइट। ऐसा है मेरा फार्मूला है ना, यही फार्मूला मैं बनाया था। तो इस फार्मूला को यहाँ पर है ना सिंपली लागू करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इफ़ का फार्मूला लगाना है। इफ़ का फार्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ पर फार्मूला पे क्लिक करना है। ये जो 9 घंटा आपको दिखा, जहाँ फार्मूला आपने लगाया था, इस पर डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिक फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है मुझे, ये जो बराबर जो आप डाले हैं ना, इक्वल का जो साइन डाले, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये जो देख लीजिए यहाँ पर जो सिंबल जो डाले, यहाँ पर बराबर का जो साइन दिख रहा है, यहाँ पर ये जो बराबर का साइन दिख रहा है, यहाँ पर क्या करना है, आपको टाइप करना है इफ़ IF। मैं यहाँ पर I और F जैसे दबाऊंगा, देख लीजिए यहाँ पर इफ़ का ये आ चुका है। यहाँ पर टेप दबाइएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर टेप में आ चुका है, इफ़ आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ ताकि यहाँ प्रॉपर ये दिख सके। यहाँ पर इफ़ आ चुका है। अब एक ब्रैकेट मुझे यहाँ पर और भी लगाना है, एक ब्रैकेट मैं लगा दिया हूँ। और एक ब्रैकेट के बाद यहाँ पर जो F2 जो दिख रहा है, F2 के जस्ट बगल में ना मुझे उसको भी ब्रैकेट के अंदर लेना है, मतलब इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर ले लेने के बाद इसमें क्या करना है मुझे, ब्रैकेट के बाहर अब उसमें क्या बता रहा है, मुझे टाइम का लगाना है। तो मतलब क्या, जो इसमें टाइम दिया है, मतलब जो 5 घंटा से प्लस टाइम दिया होगा कंपनी के अंदर, वो मुझे पूरा दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहा है, लॉजिक, ये जो लॉजिक आपको दिख रहा है, ये जो लॉजिक, ये जो देख लीजिए, इसमें क्या बता रहा है, इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट जो दिख रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा यहाँ पर लॉजिक क्या मेरा होना चाहिए, मतलब क्या, जो यहाँ पर मैं ये वाला लगाता हूँ,
मैं पहले यहाँ पर है ना, एक यहाँ पर है ना, इसको ये लगा देता हूँ, ये जो मैं क्या कहते हैं इसको माइनस या प्लस जो बोलते हैं ना, ये जो कम अगर आया हो तो फिर ये, और प्लस आया हो तो वो, मतलब क्या है किसी मिनिमम मतलब 5 के बाहर या 5 के अंदर जो हमारा लॉजिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ टाइम का फॉर्मूला TIM। टाइम जैसे आया यहाँ पर टी दबाऊंगा, ऑटोमेटिक टाइम आ चुका है। ये मेरा आ चुका है टाइम, मतलब जो इसमें है ना 18:10:00, मतलब जो आउट टाइम में से इन टाइम, मतलब आउट टाइम जो पूरा यहाँ पर समय दिया है 5 घंटा से ज़्यादा समय दिया है, उसको क्या करना है फुल डे में दिखाना है। जो 5 घंटे से कम दिया है उसको हाफ डे में दिखाना है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर 5 घंटा जो मुझे क्या है यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, लॉजिक मेरा क्या है, तो यहाँ पर मुझे 5 घंटे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख रहा है टाइम। तो टाइम मुझे दिखाना है यहाँ पर 5 घंटा, 5 घंटा दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद मुझे क्या करना है, सॉरी ये कोमा लगाना है, और कोमा लगाने को 5 घंटा 0 मिनट, ठीक है, 0 मिनट 0 सेकेंड, ठीक है, 0 मिनट 0 सेकेंड, ये 0 मिनट 0 सेकेंड मैं लगा दिया हूँ। और इसको ब्रैकेट के अंदर मुझे लेना है, ब्रैकेट के अंदर लेने के लिए ब्रैकेट के अंदर ले लिया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कोमा लगाना है, कोमा लगा दिया। अब ऊपर में मुझे जो बोलते हैं ना ब्रैकेट के अंदर जो बोलते हैं ना, एक कोमा के अंदर ले लो, तो मैं यहाँ पर एक कोमा ऊपर में डालूंगा, डबल कोमा, ये वाला ब्रैकेट डबल ब्रैकेट कोमा डालूंगा। और उसमें लिखना है, क्या लिखना है, जो मतलब 5 घंटा से ज़्यादा समय दिया है वो तुलना था फुल डे में रहे, और 5 घंटा जो कम समय दिया है वो हाफ डे में ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो 5 घंटा से कम में आया हो, तो जो 5 घंटा से कम समय दिया होगा कंपनी ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, चाहे तो आप उसको ट्रू में भी देख कर सकते हैं या फॉल्स में कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, वहाँ पर लिखना है, उसको दिखाना है कि हाफ डे या फुल डे। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ हाफ डे, जो 5 घंटा से कम टाइम दिया होगा वो हाफ डे में हो जाएगा, ठीक है, हाफ डे। और उसके बाद अगर जो फुल टाइम दिया होगा, जो कंपनी में 5 घंटा से ज़्यादा समय दिया होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुल डे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिर वापस कोमा लगा दिया, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट कोमा लगा देता हूँ। और इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो 5 घंटा से ज़्यादा समय दिया होगा उसको फुल डे तो दिखाना है, क्योंकि वो 5 घंटा से ज़्यादा समय दिया है। तो FULL फुल डे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फुल डे लिखा दिया। मेरा लॉजिक ये है। अब इसको कोमा के साथ में मुझे क्या करना है, इसको ब्रैकेट के अंदर लेना, डबल ब्रैकेट के अंदर इसको जब कोमा लगाइएगा तो डबल ब्रैकेट, क्योंकि लॉजिक आपका खत्म हो रहा है, तो ये मैं यहाँ पर लगा दिया, राइट। अब इसको क्या करना है, एक ब्रैकेट के अंदर लेना है, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब जैसे ही मैं इंटर यहाँ पर हिट करूँगा तो देख लीजिए यहाँ पर ऑटोमेटिक हाफ डे या फुल डे जो भी होगा उसका वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए मेरा यहाँ पर क्या आ चुका है, वो फॉल्स में, मतलब यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है, तो मैं यहाँ पर जो हाफ डे जो लगाया हूँ ना, यहाँ पर मुझे मैं डबल ब्रैकेट लगाने के लिए भूल गया, तो डबल ब्रैकेट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डबल ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पर इंटर हिट करता हूँ। जैसे इंटर हिट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए फुल डे आ चुका है, यहाँ पर देखिए डबल फुल डे आ चुका है, मतलब ये फुल डे कंपनी में काम किया है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि ये जो मैनेजर जो है, ये जो वाला रो, मतलब ये रो में ये हाफ डे में है या फुल डे में है, ये वाले। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये भी फुल डे में है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये हाफ डे में, देख लो यहाँ पर, मतलब क्या, ये 11 बजे आउट कर दिया और 9 बजे इन किया और 11 बजे आउट कर दिया। मतलब ये 9-3-11, 9-3-11 होता है ना, 9-10-11, सॉरी 9-2-11, 9-2-11, सॉरी 9-2-11। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 घंटा मतलब ये टाइम दिया है, और 2 घंटा में ये मतलब 5 घंटा से कम है, तो 5 घंटे से कम है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ डे में आ जाएगा। हाफ डे में आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पर डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो फुल डे में होगा फुल डे में आ जाएगा, जो हाफ डे में होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाफ डे में आ जाएगा। मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ थोड़ा कॉलम का, ये देख लीजिए मेरा आ चुका है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को थोड़ा है ना ये सेंटर में करता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे और प्रोफेशनल भी लगे। यहाँ देख लीजिए मैं कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये पूरा मेरा रो क्या हो चुका है, कंप्लीटली तैयार हो चुका है। आ चुका है कि नहीं हो चुका है, कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब ये मेरा एम्प्लॉय आईडी भी और डेट भी, नाम भी, डिपार्टमेंट भी और डिजिग्नेशन भी, इन टाइम आउट टाइम और फुल डे हाफ डे जो भी था उसमें निकालना था मुझे, ये सारा कुछ मैं इसमें निकाल दिया। अब इसमें क्या करना है, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। ठीक इस तरह के टेबल में, जो टेबल मैं आपको दिखाया था इस तरह के टेबल में कन्वर्ट करना है। इस तरह के टेबल में आप कन्वर्ट करने के लिए इसको है ना, ये वाले डाटा को सिंपली आप है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी जो दिख रहा है, इस पर सिंपली माउस की कर्सर को क्लिक करिए और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दिया, और कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल को दबाइए और बैक स्पेस को दबाइए, ऑटोमेटिक जहाँ पर आपने क्लिक किया था वहाँ पर वापस आ जाइएगा। ये मैंने कर दिया। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में है ना टी में क्लिक करना है। जैसे टी में क्लिक करेंगे यहाँ पर टेबल में क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्या करना है, टी दबाना है। फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूँ वापस, कंट्रोल के साथ
टी दबाना है, टी फॉर टील, टील मतलब टील, टीम या टाइम, टी फॉर टाइम, ये याद रखिएगा। कंट्रोल के साथ टी दबाना है, ठीक है, टी की दबाना है। और जैसे टी दबाइएगा यहाँ पर देख लीजिए बता रहा है वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, यहाँ पर मुझे बता रहा है टेबल, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा ये देख लीजिए ऑटोमेटिक ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और देख लीजिए टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा क्लिक कर देखता हूँ कितना ये प्रोफेशनल देख लीजिए बन चुका है। ठीक इसी तरह डाटा टेबल यहाँ पर बन चुका है। अब बोलिएगा कलर तो नहीं है, कलर अलग है, तो कलर कोई बात नहीं भाई, कलर भी मैं कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख लीजिए ये जो दिख रहा है इस ये कलर मेरा सेम कलर था ना, यहाँ ऊपर में देख लीजिए आप डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर टेबल डिजाइन आ जाएगा। ये टेबल चाहे तो ये टेबल कर सकते हैं, मैं इस पर कर दिया, देख लीजिए सेम कलर हो गया। अब इसमें है ना आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कौन सा पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है नहीं चल रहा। अगर दूसरा कलर इसको देना चाहते हैं दे सकते हैं, और देना चाहते हैं और भी दे सकते हैं। अगर इन सब में से कोई पसंद नहीं आया आपको तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है आपके बगल में, देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन है। जो भी कलर आपको लगे उस कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल है ना यहाँ पर थोड़ा एक अलग कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला कलर लेता हूँ, ये वाला नहीं लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, थोड़ा ये अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना मस्त टेबल लग रहा है, इतना अच्छा टेबल आपने क्रिएट कर लिया कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में। मैं इसको थोड़ा इसका ना विड्थ और हाइट बढ़ा देता हूँ थोड़ा लगे अच्छा, देख लो कितना बेस्ट लग रहा है ना। और ये प्रोफेशनल काम इतना अच्छा आप किए हो तो आप अब खुद को अपने आप को है एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन बोलो कि आपने एक्सेल में इतना अच्छा टेबल बना दिया और अनसेपरेट डाटा को ने सेपरेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। और ये आपने एक्सेल में बहुत बड़ा आपने ना अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लिया है। ये फर्स्ट आपका है ना जो ये बोलिए एक तरह से फर्स्ट असाइनमेंट है जो आपने कंप्लीट कर लिया है एक्सेल के अंदर। और ऐसे ही ट्रिक अगर और भी आप सीखना चाहते हैं एक्सेल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपको उसका जानकारी मिल जाए और आप उसको है ना कम्प्लीटली फॉलो कर सकें।